भारत की जानिब से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने और तनहा करने की साजिश नाकाम हो गई है। भारत किसी भी तरह पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क साबित करने पर तुला हुआ है। पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने रिवायती हरधर्मी दिखाते हुए इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर ही कर दिया। यही नहीं बल्कि भारत ने आलमी रहनुमाओं को भी पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने के लिए दबाव डालने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम होता हुआ ही नजर आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज भारतीय सहाफ़ी के पुलवामा हमले पर पाकिस्तान मुखालिफ सवाल के जवाब में बस यही कहा कि वो मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे, जबकि सऊदी वली अहद ने अपने दौरे के दौरान दबाव के बावजूद पाकिस्तान की मजम्मत करने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले अमरीकी स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पेयो ने पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिया था, लेकिन अब अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मुस्तरद करते हुए भारत को मुज़ाकरात का मशवरा दिया है। इसी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से, और आपके लिए सवाल इस तरह से है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ आलमी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ करने का मंसूबा नाकाम। ट्रंप और सऊदी अरब के सफीर ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। आलमी सतह पर भारत की नाकामी की वजह क्या है? ओपन ऑप्शन। सबसे पहले हफीजरा न्याजी साहब की तरफ जाएंगे। न्याजी साहब, दुनिया का स्टांस कुछ मुख्तलिफ ही नजर आ रहा है इस मामले पर। पहले की मुनासबत भारत के साथ देते हुए इतना नजर नहीं आ रहे। आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? मेरा ख्याल में क्वेश्चन तो जो डिस्कशन है वो तो इसमें हो सकती है और किसी भी जावे से हो सकती है, लेकिन जो आपका जो कंक्लूजन है वो पूरी तरह सवाल की जो है उस तरीके से जो भी डिस्कशन उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखिए, भारत तो जो कोशिश कर रहा है वो कर रहा है, और आया वो पाकिस्तान को तनहा करने में कामयाब हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन ये जो आपने जो हम कह रहे हैं कि सऊदी वजीर खारजा से एक पिन पॉइंटेडली क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने उनका वही जवाब दिया जो किसी भी वजीर खारजा को देता है कि बिल आखिर हमारे को सऊदी अरब से तो तल्लुकात थे, और फिर एक दिन पहले उनका दौरा इख्तिताम हुआ है जिसमें वो खुद भी मौजूद थे और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी यहाँ मौजूद थे, और यहाँ पे जिस तरीके से हम शीरो शक्र रहे और एक बहुत ही हाई फाई दौरा रहा और बहुत ही एक दूसरे को ग्रीटिंग्स हुई। उसके बाद ये कहना कि जी वो छूटते हुए जाके पाकिस्तान की मजम्मत करना शुरू कर देते या भारत को सवाल करते, वो कहते बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना था। लेकिन देखें, भारत ने बावजूद है कि सारी दुनिया कन्विंस्ड है कि एक उससे एक बहुत बड़ा झूठा काम किया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और अपने मानदाना कोई ख़ास किस्म का एजेंडा लेके उसको आगे बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान को तनहा करने के लिए, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए। तनहा से ज़्यादा यह है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई बहुत बड़ी वारदात करना चाहता है। उसके लिए उन्होंने एक चीज़ घड़ी, उसमें जहाँ आपने पॉम्पियो का कहा है वहाँ आपने जॉन बोल्टन जो है उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने तो इतना सख्त बयान दिया कि मुझे तकलीफ हुई, बल्कि मुझे बंदा कहता है कि इसको जो है ना शर्म नहीं आई इस तरह की बयान देने की। फिर जो व्हाइट हाउस इसी मामले पे इंडिया की सपोर्ट में जॉन बोल्टन ने, फिर व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है उन्होंने भी यही बात, डोनाल्ड ट्रंप के बयान की ज्यादा अहमियत नहीं होगी बतौर सदर? बिल्कुल सही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई पाकिस्तान को एक्सोनरेट नहीं किया या इंडिया को दुखलाया नहीं, लेकिन आखिर में फिक्रा न्याय साहब, डोनाल्ड ट्रंप मशहूर है अपने अंदाज की वजह से, जो कि ट्विटर पर भी बहुत दफा पाकिस्तान मुखालिफ, अभी रिसेंटली बातें जो होती रही उसमें उनका क्या था स्टांस, तो आप नहीं समझते कि इस तरह का सवाल जब किया जाता तो उनका मुख्तलिफ भी रवैया हो सकता था, बजाय इसके कि वो कहते बातचीत करें, जो पाकिस्तान का अपना भी मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म साहब उन्होंने देखें एक बात कही है, अब उसका मतलब जो है उसने कहा जी बड़ी हॉरिफाइंग इतलात आ रही है जब सवाल हुआ, और इसके लिए मैं इसके लिए मैं मजीद कुछ कहूँगा। ये वो चीज़ है जो हम समझते हैं हमारे फेवर में गई है या एक न्यूट्रल थी, क्योंकि उससे पहले इसी बयान के अंदर पहले जो फ्यू सेंटेंसेस हैं उसने कहा कि डेडली, हॉरिफाइंग, जैश मोहम्मद, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की। शॉर्ट ऑफ दैट फिर फ्रांस ने कहा जी हम इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएंगे, हम FATF में हम इसको ग्रे एरिया में रखाएंगे। तो इंडिया को कुछ मुल्कों से बिला वजह गैर सपोर्ट मिल रही है, लेकिन उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को भी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है और उनको करने की जरूरत है आपके ख्याल में? ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखें, आप मत भूलें ईरान के साथ इंडिया की इतनी ईरान के बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज है, फाइनेंशियल भी, इसके बावजूद सऊदी अरेबिया ने वो भी नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि एक फ्री फॉर ऑल सिचुएशन बनी है इंटरनेशनल सिनेरियो पे इस वक्त।
और कुछ नहीं पता कि ये ऊँट ठीक जो है है साहब। किस कवर पूरी तरह बैठेगा। बड़े बड़े चौहादी सही। जो जो सफारतकारी के हैं वो भी पूरी तरह असेस करने से मैं मामूल के मुताबिक मुतासिर ही है। बात है, आपके ख्याल में आगे जाएंगे हमें शहजाद हमें साहब की अपना तरफ। काम ठीक करना न्याय होगा साहब, अलग फ्रंट पे। ठीक है न्याय साहब, इस वक्त आगे बढ़ेंगे। शहजाद साहब, सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो अभी न्याय साहब तो ये कह रहे हैं कि जो उनके वजीर खारजा ने बयान दिया, कोई भी वजीर खारजा ऐसा ही बयान देता, आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी उसमें नजर आया? क्योंकि बहुत दफा जो भारतीय सहाफ़ी हैं उन्होंने रिबटल किया, उनसे दोबारा जानने की कोशिश की, लेकिन उनका मौक़िफ़ पे कायम रहे वो अपने मौक़िफ़ पे। जी, मैंने सुना है वो इंटरव्यू का हिस्सा सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का, और मेरे ख्याल से इस पे ठीक कह रहे हैं नियाजी साहब के पाकिस्तान का बड़ा एक मुस्बत दौरा था, और अगर कोई वहां पर एंकर उनसे ये सवाल करे और ये पूछे कि पाकिस्तान को कंडेम आप क्यों नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से कंडेम वो बिल्कुल नहीं करते और उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान से ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, और ये बात भी दुरुस्त है कि इस पर्टिकुलर हमले की मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया है। अगर आप उनका मीडिया भी देखें, हेरसे पे बात कर रहा है, कभी कोई ऑडियो उठा के ले आते हैं, कभी कोई वीडियो, कभी कहते हैं कि हमारे जो सैटेलाइट कैमराज हैं वो दिखा रहे हैं कि फलाना जगह हेडक्वार्टर है, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन वैसे कोई एविडेंस नहीं दिया है इंडिया ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। और मेरे ख्याल से एक रियलाइजेशन भी है दुनिया भर में कि ये जो कश्मीर में अब हो रहा है, ये कश्मीर की एक अपनी मूवमेंट है। पाकिस्तान माजी में तो पाकिस्तान पे बहुत सारे इस पे इल्जाम लगते रहे हैं, पाकिस्तान का जो किरदार है उस पर भी बात होती रही, लेकिन अब ये एक आहिस्ता आहिस्ता सेंस डेवलप हो रही है कि ये कश्मीरियों की अपनी मूवमेंट है। ये भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की आप बात करें, क्योंकि उनका बयान मुख्तलिफ था, जो व्हाइट हाउस का इससे पहले आया या फॉरेन मिनिस्टर का आया था, उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इस वक्त जितने कीन डोनाल्ड ट्रंप हैं अफगानिस्तान में अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए, उतने कीन शायद उनकी गवर्नमेंट नहीं है, ना ही उनकी डीप स्टेट है। ये ख्वाहिश डोनाल्ड ट्रंप की है कि जल्द से जल्द जो है अफगानिस्तान से ट्रूप्स को विड्रॉ करें। आपको पता है उनका भी एक बिजनेस माइंडसेट है, वो कहते हैं कि अरबों डॉलर हम वहां पे खर्च कर रहे हैं, हमें हासिल कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए वो जल्दबाजी में है, वो जल्दी अपनी ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ करना चाहते हैं। डीप स्टेट हो या उनके बाकी गवर्नमेंट, वो इतनी तेजी में नहीं है। तो शायद उनको ये पता है कि पाकिस्तान इसमें एक किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। पहले उनके ट्वीट्स पाकिस्तान के बारे में बड़े खतरनाक थे, अब वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं पाकिस्तान के इस रोल को। तो मेरे ख्याल से ये एक वजह है कि उन्होंने एक मोहतात रवैया अपनाया और पाकिस्तान के बारे में कोई सख्त बयान नहीं दिया उन्होंने। ये वजह हो सकती है। ठीक, रीमा, अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की, एक दिन पहले की डेवलपमेंट है ये भी, उनके वहाँ पे मेंबर्स ने कहा है कि भारत जो है वो कश्मीर में मुदाखलत ख़त्म करनी चाहिए भारत को। तो आलमी सतह पर तो अब तो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इसके ऊपर बात होना शुरू हुई है, इसकी कितनी अहमियत है इस वक्त में ये डेवलपमेंट होना? जी शुक्रिया अब्सा। बिल्कुल, ये यूरोपियन यूनियन और उस यूरोपियन पार्लियामेंट, और उससे पहले पिछले साल मेरा ख्याल है जो सबसे अहम एक रिपोर्ट सामने आई, वो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यूएन की जो रिपोर्ट थी कश्मीर पे, वो आई। और वो पहली यूएन की इस नौयत की रिपोर्ट है जिसमें बहुत वाज़ेह तौर पे कहा गया कि भारत की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में अब बहुत ही एक्सट्रीम पे पहुंच गई हैं, वो वायलेंस को जन्म दे रही हैं, उसका रिस्पांस वायलेंस में वो फेयर कर रहे थे आय का, और उन्होंने काफ़ी वाज़ेह तौर पे कंडेम की इन एट्रोसिटीज़ को। और उसके बाद हमने और भी देखा, वही इंसानी हकूक़ की तंजीमें जिनको पाकिस्तान में हम ट्रेटर्स कहते हैं, फॉरेन एजेंट्स कहते हैं, उन्होंने ही इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, डॉक्यूमेंट किया, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो हो रही हैं कश्मीर में, मैस ग्रेव्स का इशू, और वहाँ पे पैलेट गन्स का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा ख्याल है पूरा जो मैंने देखा है एक वाज़े डिफरेंस है अब दुनिया कश्मीर को किस तरह देखती है, और अब इसकी एक्सेप्टेंस है कि भारतीय जो रियासत है वो वहाँ पे बर्बरियत कर रही है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अब एक एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी हैं। और सिर्फ कश्मीर में नहीं, बाकी मुल्क में भी। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले, जो विजिलेंटिज्म है काउ प्रोटेक्शन के नाम पे, उस पे, इसके अलावा वहाँ पे किस तरह और भी इस तरह के रियासत की तरफ से जो वायलेशंस है और किस तरह वो डिफरेंट तरह के वायलेंस को जन्म दे रही हैं, उस पर बहुत बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है एक तरफ तो ये एक वाज़े डिफरेंस है, दूसरी तरफ ये भी अब से, लेकिन हमें मेरा ख्याल है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इस वक्त शायद भारत जो है वो नाकाम रहा जो वो चाहता था उसमें, लेकिन मसूद अजहर का
जो सिक्योरिटी काउंसिल का किस्सा है वो अभी भी चल रहा है। चाइना ब्लॉक कर रहा है उनका नाम ग्लोबल टेररिज्म की जो लिस्ट है उसमें डालने से, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव है पाकिस्तान पे कि वो ठीक। ये जो खुद इकदाम है खुद लें कि पाकिस्तान में अगर कोई लोग हैं, कोई तंजीमें हैं जो सही। दहशतगर्दी में मुलविस हैं, ठीक। हमें उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो हमें सही। FATF का मामला भी चल रहा है, तो लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना सही। चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में बिल्कुल सही लेकिन बात दूसरी है, तरफ ठीक, भारत जो है उस आप पे ये भी कह रही हैं तनकीद ठीक, आलमी तौर पे हो रही है। ठीक, बिल्कुल आप ये कह रही हैं कि आगाही ज़रूर लोगों को हो गई है कि कश्मीर की दुनिया भर को कि कश्मीर की अपनी ही मूवमेंट है। ये इरशाद साहब इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक पाया जा रहा है, हमारे तजियाकार कह रहे हैं कि अब दुनिया को नज़र आना शुरू हो चुका है। तो अब आपके ख्याल में भारत किस तरीके से आलमी जो अटेंशन है वो दोबारा से हासिल करेगा, किस तरह से लॉबी करेगा दुनिया भर में? देखिए, दो वजह हैं। पहले तो इस सवाल का जवाब, दो वजह हैं। एक है कि इल्ज़ाम कहानी झूठी थी, दूसरी हमारी बेहतर खारजा पॉलिसी थी। इल्ज़ाम कहानी इसलिए झूठी घड़ी गई कि कुलभूषण का मामला आपको पता है आलमी अदालत में है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी बदनामी का है कि उनका सर्विंग अफसर इस वक्त बलूचिस्तान से पकड़ा हुआ है, और वो है 17 मरतबा पाकिस्तान आने वाला, 12 साल से दहशतगर्दी कराने वाला। इसलिए भी झूठी कहानी घड़ी गई कि मोदी को अपनी गिरती साख, कम होती मकबूलियत और अगले इलेक्शन के लिए कोई जहरीला मवाद चाहिए था। आपको पता है मोदी ने क्या इलेक्शन में वादे किए थे? यानी 3-4 आपको, यानी सालाना 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आप कुछ भी ना हुआ। भारतीय काश्तकारों को 50% इजाफे का वादा, कुछ भी ना। मुल्क से लूटे गए पैसे वापस लाने का एक बिजनेसमैन के अलावा कुछ भी ना हुआ। 100 जदीद शहर बनाऊंगा, कुछ भी ना हुआ। राम मंदिर की दोबारा तामीर, कुछ भी ना हुआ। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों के अकाउंट्स में 15 लाख जमा करवाऊंगा, कुछ भी नहीं। भारतीय रुपए की कदर में इजाफा होगा, कुछ भी नहीं। दरियाए गंगा को साफ करने का वादा, यानी वो गंगा भी मैली है। तो इसलिए मोदी साहब को चाहिए था कि ये कहानी कोई एक जहरीला मवाद है और कहानी घड़ी। ये कहानी इसलिए भी झूठी कि भारत का अपना मीडिया भी कहने लग गया है कि ये कोई सिलसिला बन नहीं रहा। फारूक अब्दुल्ला ने आपके सामने, भारतीय फोर्सेस के तमाम रिटायर अफसर तकरीबन 80% कह चुके हैं। खुद को शमरावर उस्मान डार के वालदैन और सब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को जुटला चुके हैं। दूसरी वजह है मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी। गुजरे 6 महीनों में इमरान हुकूमत ने अगर किसी शोबे में कुछ बेहतरी दिखाई है तो वो खारजी मुहाज पर है। ट्रंप को उसकी ज़बान में जवाब देना, बिलाशुबा अब ट्रंप को हमारा अफगान तावन चाहिए, लेकिन ट्रंप को बहुत अच्छा जवाब दिया था। करतारपुर राहदारी खोलना, UAE से बिगड़े तल्लुकात बेहतर करना, चीन को यकीन दिलाना कि सब मुआहदों की पासदारी होगी, मलेशिया, तुर्की, कतर से मुसलसल राब्ते रखना, और सऊदी अरब से तल्लुकात और मामलात आपके सामने हैं। लिहाजा झूठी कहानी का नुकसान भारत को हुआ और बेहतर खारजा पॉलिसी का फायदा हमें हुआ, और ये नतीजा बेहतर खारजा सामने पॉलिसी हमारी आप समझते हैं। मदर साहब, इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं जो शाह साहब कह रहे हैं, मौजूदा जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसकी वजह से भारत को तन्हाई का सामना हो रहा है आलमी सतह पर? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, ये मौजूदा गवर्नमेंट की अगर किसी मिनिस्ट्री के कुछ पॉजिटिव पहलू नज़र आते हैं सही मानों में, तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री के नज़र आते हैं। कोई ऐसे कोई इनकलाबी तब्दीलियाँ तो नहीं आई हैं, लेकिन कम से कम इंगेज की मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, और अफ़गानिस्तान में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। इसी तरीके से और दीगर महाज जो हैं उसमें भी हमें नज़र आता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से हमें एक्टिविटी नज़र आती है। लेकिन जो आपके सवाल का जवाब है, मेरा ख्याल है ख़ित्ते में पाकिस्तान की अहमियत, और इस खत्ते में ख़ास तौर पे न सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो रीजनल इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की है और बनी है, इस वजह से भी एक बड़ी वजह बनी है कि उस तरीके से अमेरिका का या दीगर ममालिक का वो रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की अहमियत का भी पता है। और दूसरा, मेरा ख़्याल है कोई ऐसे शवाहिद नहीं दिए गए कि जिसकी बुनियाद पे दुनिया ये कन्विंस हो कि जो भारत कह रहा है वो दुरुस्त है। लेकिन ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। जिस तरह रीमा ने भी कहा कि हमारी कंसर्न्स रहनी चाहिए, हमारा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स रहना चाहिए, क्योंकि देखिए UN सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से भी अभी जो बात हुई है उसमें भी हमें कॉशन रहना चाहिए। इस पिछली मर्तबा के मुकाबले में इस मर्तबा जो चाइना का बयान आया है वो उसमें थोड़ी सी तब्दीली नज़र आई है कि उन्होंने कहा कि इस पर बात की जाएगी, और पहले कम्प्लीटली रिजेक्शन था। तो इसमें भी हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है
ये नहीं कि मौलाना मसूद अजहर के हवाले से अभी कल जनरल अहमद शोएब को भी हम सुन रहे थे, दीगर लोग भी के हवाले से दो राय, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू अगर आप सुने उसके हवाले से भी, कि उसमें किसी भी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान का कहीं इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आता, लेकिन साथ में उन्होंने जैश के हवाले से और मौलाना मसूद अजहर के हवाले से उनका एक बिल्कुल दूसरा ओपिनियन वो नज़र आया है। तो हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है, और ये बिल्कुल जो इस वक्त ज़्यादा केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है, लेकिन आप तारीफ भी कर रहे हैं सऊदी अरब और इंडिया का आया है उसके हवाले से, और अभी जब सऊदी अरब के मुनार चाइना गए तो उस हवाले से भी, तो इस वजह से एक मेरा ख्याल है खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह यही है, खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत ही सबसे बड़ी वजह। आपके ख्याल में बाबर साहब, आलमी अदालत में कुलभूषण केस की समाअत भी जारी है, उस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें, जो भारत की तरफ से अब बात की गई है, आप उसके ऊपर कोई तबसरा पेश करना चाहेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई आईसीजे में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसका कोई ताल्लुक है अमेरिका जो भी इस इशू के ऊपर कर रहा है उसके साथ। मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली आपको पता है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है, आप अपने दोस्तों के साथ फोरसी करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ों के ऊपर हमारा और उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आएगा और उस पर हमें काम करना है। मुझे ये लगता है कि बुनियादी वजह ये है, और तमाम जो मुल्क हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट मुल्क, वो अपनी अपनी इंटेलिजेंस भी जमा करते रहते हैं। सदर ट्रंप का भी जो बयान आया उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, हम उन रिपोर्ट्स को देख रहे हैं और सही वक्त के ऊपर हम कोई बयान देंगे। सो जब कोई किसी चीज़ में किसी मुल्क की इन्वॉल्वमेंट होती है तो जो इंटेलिजेंस का चैटर है वो अपने अपने मुल्कों में बताता है कि हाँ जी ये इस हद तक इनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। तो इंडिया की मीडिया देख के भी और वैसे भी इंटरनेशनल जो रिस्पांस है उसे देख के भी नज़र यही आता है, और मेरे पास कोई अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं है, नज़र यही आता है कि कोई डायरेक्ट लिंकेजेस नहीं मिलती। जब जब किसी चीज़ की लिंकेज पाकिस्तान में आई है तो हमने देखा है एकदम इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता हुआ, लेकिन लगता यह है कि इससे पहले जब भी जैश मोहम्मद के बारे में बात हुई होगी, और जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का एक डायलॉग हुआ होगा, कुछ मुल्क ऐसे हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, फ्रांस है फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक वेपन सिस्टम खरीदना है, वो इंडिया के कहने के ऊपर ज़रूर मूव कर देगा सिक्योरिटी काउंसिल में। और अगर हमारी कमिटमेंट चाइना के साथ इस ग्राउंड के ऊपर थी कि हम इंश्योर करेंगे कि जैश मोहम्मद हमारी टेरिटरी से बाहर कोई ऐसी उल्टी सीधी काम ना करे, और वो कमिटमेंट हमने पूरी की है, तो फिर चाइना के पास कोई रीज़न नहीं होगी इस वक्त कि वो अपना स्टैंस चेंज कर ले। सो इस वजह से पाकिस्तान एक कंफर्टेबल स्पॉट पे बैठा हुआ है। और जिस तरह दूसरी बात की मजहर साहब ने भी, इस वक्त ट्रांजैक्शनल जो जहां जिन जिन मुल्कों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनका इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, बेशक वो रशिया हो, बेशक वो अमेरिका हो, सबका इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान के अंदर एक पीस आए, यूएस विड्रॉ करे और एक जनरल स्टेबिलिटी आए, और वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हुए। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत की ही बात आप भी कर रहे हैं। इस मामले पर हमारे तमाम तज्ज़ियाकारों की राय आपने जानी।